अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डेवलपमेंट के एक और क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वेब डेवलपमेंट के क्रैश कोर्स में हम मार्क डाउन के बारे में सीखेंगे। तो अगर हम आप जानना चाहते हैं कि मार्क डाउन क्या है, तो मार्क डाउन इज़ अ वे टू राइट कंटेंट फॉर द वेब। तो ये भी एक तरीका है वेब पे कंटेंट लिखने का, जिसको काफ़ी सारी जिसको वेबसाइट्स जो है सपोर्ट करती हैं। तो इसके बारे में हम आगे चल के देखेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस मार्कडाउन वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि मार्कडाउन इज़ अ वे टू राइट वेब कंटेंट, मतलब मार्कडाउन हमारे पास एक तरीका है वेब पर कंटेंट लिखने का। जिस तरीके से हमें पता है कि HTML एक वे है वेब लिखने का, वेबसाइट डिज़ाइन करने का, इसी तरीके से अगर आप उसको, हमारे पास एक और फॉर्मेट भी है जिसको कहा जाता है मार्कडाउन, और उसके ज़रिए भी हम वेब कंटेंट लिख सकते हैं। इसकी मशहूर एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो गिटहब पे github.com पे जो उसका readme.md फाइल है वो टोटली लिखी जाती है मार्कडाउन में। इसके अलावा अगर आपने यूट्यूब के किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट्स देते हुए कुछ कभी स्टार अंडरस्कोर्स यूज़ किया है तो उसकी मदद से भी वो भी एक मार्कडाउन एडिटर ही, मतलब मार्कडाउन वे है टू राइट द कंटेंट। इसके अलावा काफ़ी सारी ऑनलाइन वेबसाइट, फेमस वेबसाइट हैं यूट्यूब और गिटहब के अलावा, जैसे कि रेडिट भी है। रेडिट पर भी जो फॉर्मेटिंग है वो मार्कडाउन को यूज़ करते हुए की जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल में या इस क्रैश कोर्स में हम कंप्लीटली सीखेंगे मार्कडाउन के बारे में कि इसके कौन कौन से टूल्स हैं और क्या क्या इसकी टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना जो टेक्स्ट एडिटर है विजुअल स्टूडियो कोड उसको ओपन किया हुआ है और इस विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, जिसका नाम है मार्कडाउन प्रीव्यू एनहेंस्ड। आप यहाँ पर सिंपली सर्च में मार्कडाउन लिखेंगे तो आपको ये सेकंड या थर्ड लाइन पर मार्कडाउन प्रीव्यू एनहेंस्ड की एक्सटेंशन मिल जाएगी। उसको आपने अपने पास इंस्टॉल कर लेना है, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर, सॉरी कंप्यूटर कह रहा हूँ, इस विजुअल स्टूडियो कोड में। उसके बाद आपने जब भी इसको यूज़ करना है तो जब आप न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, इसको मैं सेव करूँगा डेस्कटॉप पे test.md के नाम से। मेक श्योर कीजिए कि जिस तरीके से आप फाइलें test.html.css.js के नाम से सेव करते हैं, इसी तरीके से मार्कडाउन के लिए जो फाइल की एक्सटेंशन है वो md है। md स्टैंड्स फॉर मार्कडाउन। अब आप जैसे ही इसको सेव करेंगे, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे एडिटर में, यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पर एक बटन सा नज़र आ रहा है, जिसका मतलब है कि हम एक डॉक्यूमेंट को या मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को मल्टीपल विंडोज़ में एक ही विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसको test.md के नाम से सेव करूँगा, यहाँ पर हमें एक और, बल्कि दो और बटन देखने को मिलेंगे। एक इसको कहेगा ओपन प्रीव्यू टू द साइड और एक है मार्कडाउन प्रीव्यू ऑन द साइड। इसको मैं क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पर MPE प्रीव्यू लिखा हुआ नजर आएगा, जिसका मतलब है मार्कडाउन प्रीव्यू एनहेंस्ड। तो इसकी मदद से अब जो भी मैं मार्कडाउन का सिंटैक्स यहाँ पर लिखूंगा उसका रिजल्ट आउटपुट इन मार्कडाउन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इटैलिक्स की एंड बोल्ड की। जिस तरीके से हमारे पास HTML के अंदर EM और स्ट्रॉन्ग का टैग मौजूद है, इसी तरीके से मार्कडाउन के अंदर भी हमारे पास कुछ टेक्स्ट ऐसे, कुछ स्पेशल करैक्टर ऐसे मौजूद हैं जिसकी मदद से हम किसी भी टेक्स्ट को जो हम नॉर्मली लिख रहे हैं उसको बोल्ड या इटैलिक कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर लोरम एप्सम, मैं यहाँ पर F1 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर लोरम, और ये हमारे पास लोरम का टेक्स्ट अभी आ जाएगा। मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ यहाँ पर, तो ये मेरे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको इसका प्रीव्यू राइट साइड पे नज़र आ रहा है। अब इसमें से मैं किसी टेक्स्ट को बोल्ड और किसी को इटैलिक अगर करना चाहूँ यूजिंग मार्कडाउन, तो बोल्ड करने के लिए मुझे डबल स्टार और उसी टेक्स्ट के जितना मैंने उसको बोल्ड करना है उसके बाद डबल स्टार लगा के इसको क्लोज करूँगा तो यहाँ पर देखिए इसका कलर चेंज हो गया और यहाँ पर प्रीव्यू में वो बोल्ड हो चुका है।
इसके अलावा अगर मैं किसी पैराग्राफ को या किसी स्पेसिफिक वर्ड को या पूरा एक सेंटेंस उसको इटैलिक करना चाह रहा हूँ, तो इटैलिक करने के लिए मुझे यहाँ पर अंडरस्कोर लगाना होगा उस टेक्स्ट से पहले, और जहाँ तक मैंने उसको इटैलिक करना है वहाँ पर जाकर एक और अंडरस्कोर लगाकर मैं उसको इटैलिक कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये वाला, ये इटैलिकाइज हो चुका है, ये इटैलिक हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो अब आई एम श्योर आपको अब सही नज़र आ रहा होगा कि ये टेक्स्ट नॉर्मल है, जबकि ये जो टेक्स्ट है ये हमारे पास इटैलिकाइज हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा अगर नीचे कर सकूं तो आई एम श्योर ये नीचे नहीं होगा, क्योंकि ये इसका प्रीव्यू टॉप पे आएगा, वो बटन की वजह से मैं कह रहा था। खैर एनीवेज, इसको मैंने बोल्ड कर दिया और इस पूरे पैराग्राफ को, इस पूरे सेंटेंस को मैंने इटैलिकाइज कर दिया। अब आप किसी भी इन दोनों को यूज़ करते हुए, इन दोनों के कम्बिनेशन से किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी एक वर्ड को ना सिर्फ बोल्ड कर सकते हैं बल्कि इटैलिकाइज भी कर सकते हैं। वो कैसे? सपोज इस पूरे सेंटेंस को मैं बोल्ड और इटैलिक दोनों करना चाह रहा हूँ। अब या आप पहले यहाँ पर डबल स्टार लगाएं, फिर आप अंडरस्कोर लगाएं, और जब इसको क्लोज करें तो पहले जो आपने जो शुरू में बाद में लिखा है उसको पहले क्लोज करें, और जो बाद वाले पहले वाले को बाद में क्लोज करें। तो अब ये जो हमारा टेक्स्ट है ये बोल्ड एंड इटैलिक हो चुका है। इसको दूसरे तरीके से इस तरह लिखेंगे, यहाँ पर मैं इसको वापस करता हूँ, यहाँ पर ये लिखता हूँ और इस तरह लिखता हूँ। अब पहले मैं डबल स्टार क्लोज करूँगा और फिर इसको, तो देखिए सेम रिजल्ट आया। हमारे पास जो टेक्स्ट है वो बोल्ड और इटैलिक हो चुका है। तो ये था हमारे पास बोल्ड और इटैलिक करने का तरीका इनसाइड मार्कडाउन। इसके बाद हमारे पास जैसे HTML के अंदर H1 से लेकर H6 तक हमारे पास हेडर्स हैं, तो सेम उसी तरीके से मार्कडाउन के अंदर, मार्कडाउन में भी हमारे पास हेडर्स मौजूद हैं और उनको लिखने का तरीका बहुत ही आसान है, क्योंकि H1 से लेकर H6 तक आपने हैश साइन या पाउंड साइन जो होता है, जो आपके पास शिफ्ट 3 पे मौजूद होता है, उसको यूज़ करते हुए आप जो है वो हेडर्स लिख सकते हैं। मतलब अगर आप H1 लिखना है तो सिंपली आप लिखेंगे हैश और दिस इज़ H1, राइट, दिस इज़ H1। और अगर आप H2 लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा इधर, इसको यहीं पे लिख देते हैं। हैश साइन के साथ 2 दफ़ा आप हैश साइन लिखें और लिखें दिस इज़ H2, तो ये अब H2 है। इसी तरीके से H3 लिखना चाह रहे हैं तो 3 टाइम दिस इज़ H3। अगर आप H4 लिखना चाह रहे हैं दिस इज़ H4। अगर आप H5 लिखना चाह रहे हैं तो दिस इज़ H5। अगर सॉरी ये H4 ही मैंने लिख दिया दोबारा, तो H5। अगर H6 लिखना चाह रहे हैं तो 2 3 4 5 6 दिस इज़ H6। तो इस तरीके से आप मार्कडाउन के अंदर हेडर्स लिख सकते हैं इजीली, और H1 H2 H3 H4 H5 और H6 तक। और इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड या इटैलिक या दोनों इंप्लीमेंट कर सकते हैं इजीली। इसी तरीके से मार्कडाउन में नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लिंक्स को ऐड करना। जैसे कि आप नॉर्मल HTML में एंकर टैग, जो कि ए टैग कहलाता है, उसको यूज़ करते हुए आप एक एंकर टैग बना सकते हैं, जिसमें आप एक href की उसका एट्रीब्यूट है, उसके अंदर आप लिंक देते हैं और ए टैग के अंदर एनक्लोज करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, तो वो टेक्स्ट उस href लिंक से लिंक हो जाता है, और जैसे ही आप उस पर माउस लेकर जाते हैं तो आप उस लिंक को विजिट कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एंकर और दिस इज़ कॉल्ड एंकर लिंक। तो ए टैग यूज़ करते हैं हम एंकर के लिए, लेकिन मार्कडाउन में हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स को टुगेदर टू क्रिएट एन एंकर टैग। अब वो कैसे? बहुत ही सिंपल है। इसमें आप स्क्वायर ब्रैकेट को इस तरीके से और इस तरीके से आप स्मॉल ब्रैकेट्स को लिखते हैं, और अगर आप प्रीव्यू में देखें तो आपको ये दोनों नज़र नहीं आ रही होंगी, लेकिन अगर मैं इसको एक ख़त्म करूं तो अब आपको यहाँ पर वो नज़र आ रही हैं दोनों ब्रैकेट्स। तो जैसे ही मैं इसको कंप्लीट करता हूँ तो वो दोनों गायब हो जाती हैं। क्यों गायब हो जाती हैं? कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम जो टेक्स्ट लिखेंगे वो टेक्स्ट लिखा जाएगा, और इस जो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर हम जो है वो हाइपर लिंक ऐड करेंगे। और अगर यहाँ पर मैं माउस होवर करूँ तो ये मार्कडाउन लिंक मुझे बता रहा है कि नो एम्प्टी लिंक्स, नो एम्प्टी लिंक्स, मतलब इसमें हमें एम्प्टी लिंक्स अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ विजिट गूगल। जैसे ही मैंने विजिट गूगल लिखा, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास ये जो टेक्स्ट है राइट साइड पर, ये वाला, ये विजिट गूगल का लिंक बन चुका है। लेकिन चूंकि अभी मैंने इसको href ऐड नहीं किया इसका, तो ये अभी किसी भी साइट पे नहीं जाएगा, लेकिन लिंक क्रिएट हो चुका है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से http www.google.com। तो अब हमारा ये जो हाइपर लिंक है ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है लिंक, और ये हमें लिंक कर देगा google.com.pk जो भी है। तो इस तरीके से हम मार्कडाउन के अंदर लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं।
तो इसके अलावा हमारे पास मार्कडाउन के अंदर कुछ और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, लाइक हम मल्टीपल लिंक्स को दूसरे लिंक्स के साथ ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसको हम H1 टैग में भी रेंडर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ टू लर्न मोर विजिट गूगल। अब इस पूरे टेक्स्ट को मैं मतलब H2 H3 या बोल्ड या जो भी करना चाहूँ मैं इजीली कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं इसको H1 में लिखना चाहता हूँ तो मैं सिंपली टैग लगाऊंगा, तो ये देख सकते हैं कि हमारा वो जो टैग है वो H1 में बन चुका है, जो एंकर टैग है। अगर मैं एक और लगा देता हूँ तो ये H2 में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से लाइफ बहुत आसान हो जाती है मार्कडाउन के अंदर इसको हमारी जो HTML लाइक सिंटैक्स है उसको लिखने में। लेकिन डेफिनेटली हमें इसके लिए जो स्पेशल एडिटर चाहिए होता है, स्पेशल इसके साथ सपोर्ट चाहिए होती है, या इसकी एक जावास्क्रिप्ट फाइल मिलती है जिसकी मदद से हम मार्कडाउन को उसमें रेंडर कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। और अगर हम यहाँ पर बात होगी प्रोजेक्ट्स की, तो मैं बताता चलूँ कि अगर आप मेरे लारावल ट्यूटोरियल्स के फॉलोअर्स हैं तो लारावल के अंदर जो मेल लेबल्स हैं और जो नोटिफिकेशंस हैं, जिन मेल लेबल का मैं ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना चुका हूं और नोटिफिकेशंस का ट्यूटोरियल मैं बनाने वाला हूं बहुत जल्द। उसमें जो एडिटर के अंदर हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जो मतलब लिखने के लिए ये H1 वगैरह या जो भी, वो मार्कडाउन यूज़ कर रहे हैं। HTML भी है और मार्कडाउन भी है, तो ये दोनों चीज़ें हम उसमें यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें मार्कडाउन के अंदर मेल लेबल्स और नोटिफिकेशंस क्रिएट की जाती हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास लिंक्स क्रिएट करने का तरीका इन मार्कडाउन। तो अब हम बात करते हैं कैसे हम इमेजेस को ऐड कर सकते हैं इनसाइड मार्कडाउन। मैं इस सारे टेक्स्ट को रिमूव कर देता हूं। आपके पास जाहिर बात है ट्यूटोरियल मौजूद है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूं, तो हमारे पास अब टेक्स्ट सारा रिमूव हो चुका है, ताकि हमारा जो प्रीव्यू है वो आपको सही नज़र आए। तो मैं इसको थोड़ा सा इस साइड पर कर देता हूँ। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इमेजेस को ऐड करने की। जैसे कि आप जानते ही हैं HTML के अंदर IMG टैग यूज़ होता है, उसके अंदर SRC का एट्रीब्यूट होता है जिसमें हम कोई भी इमेज देते हैं और वो इमेज ओपन हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारे पास मार्कडाउन के अंदर भी सेम इमेज का ऐड करने का तरीका मौजूद है। सेम तरीका तो नहीं है, तरीका डिफरेंट है, लेकिन इमेज ऐड करने की फैसिलिटी मौजूद है। कैसे ऐड करते हैं उसके लिए भी हम यही स्क्वायर ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ कि इसके स्टार्ट में जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके स्टार्ट में हम एक्सक्लेमेशन मार्क दे देते हैं। जैसे ही मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क दिया, यहाँ पर आपको देखिए एक ब्रोकन इमेज नज़र आ गया। अब मैं यहाँ पर उस इमेज का टाइटल दूंगा, जैसे माई फेवरेट फूड, और जैसे ही मैंने माई फेवरेट फूड लिखा, यहाँ पर आल्ट टैग जो है वो यहाँ पर नज़र आ गया। तो हैश के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब है कि ये हमारे पास एक आल्ट टैग बन गया। तो इमेज के लिए ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर हम इमेज का लिंक ऐड करेंगे। तो मैं लोरम पिक्सल जो हमारे पास वेबसाइट है lorempixel.com/300x300/food/1, इसको मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे पास, बल्कि मैं इसको 300x300 रैंडम इमेज कर देता हूँ। तो लोरम पिक्सल का लिंक मैंने ऐड कर दिया। आप इसको किसी भी जगह पे जहाँ पर भी आपका इमेज का पाथ मौजूद है आप वो लिंक दे सकते हैं, और वो लिंक यहाँ पर रेंडर हो जाएगा इस एडिटर के अंदर। यहाँ पर अभी ये टाइम ले रहा है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है वो जो है एक वेबसाइट का है, जहाँ पर शायद मेरे स्पेलिंग भी मिस्टेक हो सकती है। lorempixel.com/100x100/food। तो इस तरीके से हम यहाँ पर माय फेवरेट फूड, अब ये इसको यहाँ पर लोड हो जाना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। तो खैर एनीवे, मैं यहाँ पर नेट से कोई लिंक डाउनलोड कर लेता हूँ। तो नेट से मैं एक लिंक डाउनलोड किया, मैंने कॉपी किया, लिंक नेट से कॉपी कर लिया मैंने, उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये लिंक मैंने कॉपी किया। तो ये देख सकते हैं अब आप कि ये हमारे पास इमेज जो है वो लोड हो रहा है, और इसके बाद इसका जो ऑल टैग है वो माय फेवरेट फूड है या माय फेवरेट करैक्टर, जो भी आप इसको कहें, ये हमारे पास यहाँ पर प्रीव्यू में शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी इमेज को मार्कडाउन के अंदर इजीली ऐड कर सकते हैं। सिंपली हमें एक्सक्लेमेशन साइन ऐड करना होगा जो एंकर टैग्स का। तो ये है तरीका इमेजेस को ऐड करने का मार्कडाउन के अंदर। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं मार्कडाउन के अंदर ब्लॉक कोड्स की। जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर आपने HTML पढ़ी हुई है तो उसमें ब्लॉक कोड्स एक टैग के तौर पर यूज़ होता है, और जब हम ब्लॉक कोड्स के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो वह एक स्पेशल फॉर्मेट में डिज़ाइन कर दिया जाता है। तो इसी फॉर्मेट को मार्कडाउन के अंदर यूज़ करने के लिए हम ग्रेटर देन का साइन यूज़ करते हैं। मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ लोरम पिक्सल की मदद से।
F1 प्रेस करते हुए, तो यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ। तो अगर मैं इस पैराग्राफ को ब्लॉक कोट्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल लगा दूंगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट पैनल पर जो प्रीव्यू है MPE का एक लाइन सी आ रही है, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये एक ब्लॉक कोट है। तो ब्लॉक कोट को अमूमन डबल कोट्स में भी लिखा जाता है इस तरीके से। तो ये हमारे पास एक ब्लॉक कोट डिज़ाइन हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करके नेक्स्ट कोई टेक्स्ट लिखता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक कोट्स में चला जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए एक ब्लैंक स्पेस छोड़ी जाती है ब्लॉक कोट्स के बाद इस तरीके से, मतलब थर्ड लाइन से हम स्टार्ट करेंगे। तो अब जो भी मैं टेक्स्ट लिखूंगा वो ब्लॉक कोट्स का पार्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम जो है वो मार्कडाउन के अंदर ब्लॉक कोट्स को यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास ब्लॉक कोट्स को यूज करने का तरीका इनसाइड मार्कडाउन। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे लिस्ट्स इन मार्कडाउन। जैसे कि HTML के अंदर हम ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं यूजिंग OL एंड UL। उसके अंदर फिर हम LI टैग्स यूज़ करते हैं। तो अगर हमने OL यूज़ किया हो तो वो ऑर्डर्ड लिस्ट में आता है 1 2 3 4 के फॉर्मेट में। अगर हमने UL यूज़ किया हो तो वो अनऑर्डर्ड लिस्ट आती है, जैसे कि उसके साथ कोई भी स्टार लिखा हुआ या डॉट लगा हुआ नजर आएगा, जिसको आप CSS की मदद से कस्टमाइज़ करते हैं। तो मार्कडाउन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए उसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव करता हूँ, सेव करता हूँ, और अब सबसे पहले हम बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की या UL की। तो उसको लिखने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है स्टार विद 1 स्पेस। मतलब एक स्टार आप लिखेंगे, जो कि हमने पीछे ट्यूटोरियल में देखा था कि बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें एक स्टार यूज़ करेंगे और जैसे ही हमने स्टार लिखा आपको राइट साइड पर नज़र आ रहा होगा कि एक डॉट लगा हुआ नज़र आ गया। तो यहाँ पर मैं अगर लिखूंगा 1 और अब मैंने चूंकि स्पेस नहीं दी तो वो स्टार वापस विजिबल हो गया। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक स्पेस देनी है। जैसे ही मैं स्पेस दूंगा तो हमारे पास मार्कडाउन प्रीव्यू में अब एक जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो रही है। तो स्टार फिर 1 स्पेस 2 स्टार स्पेस 3। तो अब इस तरीके से आप इजीली मार्कडाउन लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं जितनी मर्जी भी चाहें यूजिंग स्टार एंड 1 स्पेस। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं किसी एक लिस्ट को सब लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहूँ, मतलब हमारे पास जो 1 है उस 1 का एक और हिस्सा भी है, सब पार्ट है 1 1, तो उसको लिखने के लिए हमें यहाँ पर फिर एक स्टार फिर स्पेस फिर स्टार फिर स्पेस देना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारे पास बल्कि अगर मैं इसको स्टार और इस तरीके से लिखूँगा स्पेस के साथ, तो ये हमारे पास अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अब इस 1 का सब पार्ट हो गया, मतलब इसका नीचे वाला हिस्सा क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से हम इसके सब पार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। आप फर्दर इसको जिस तरीके से भी कस्टमाइज़ करना चाहें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देखें मैंने यहाँ से स्टार एक ख़त्म किया तो वो वापस उसी जगह पे आ गया, एक स्टार और ऐड किया तो वो थोड़ा सा नेक्स्ट मूव हो गया। तो ये है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट यूजिंग मार्कडाउन। अब हम बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की, जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह के डिजिट्स लिखे नजर आते हैं। तो उसका भी वेरी सिंपल है, उसमें हम यूज़ करेंगे नंबर्स को और उसके बाद डॉट ऑपरेटर फिर एक स्पेस और उसको फिर हम इस तरीके से लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो ये इस तरीके से अब हमने ये ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करें। अगर हम किसी भी ऑर्डर लिस्ट में किसी एक को फर्दर हिस्सों में डिवाइड करना चाहें, जैसे ये 1.1 है तो हम 1.1 ऐसे लिख देंगे और इसको लिखेंगे 1 ऑफ 1 1.2 1 ऑफ 2 1.3 1 ऑफ 3। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से 2 को हम लिख सकते हैं 2.1 2 ऑफ 1 2.2 2 ऑफ 2 और 2.3 2 ऑफ 3। तो ये देखें हमने इस तरीके से ये ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर लिया इन मार्कडाउन। तो ये है हमारे पास दो तरीके ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के इनसाइड मार्कडाउन। तो दोस्तों अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है मार्कडाउन में वो है पैराग्राफ्स। मतलब किस तरीके से हम पैराग्राफ्स को फॉर्मेट कर सकते हैं विद इन मार्कडाउन। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर एक पैराग्राफ लिखता हूँ, मैं इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पर मैं एक F1 प्रेस करके लोडम से एक पैराग्राफ लिखता हूँ। अब ये जो पैराग्राफ है अगर मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास जो प्रीव्यू में है ये एक ही लाइन जो है ये एक ही टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है मार्कडाउन के अंदर। मार्कडाउन में जब कोई टेक्स्ट रेंडर होता है और आप उसमें एक एंटर प्रेस करते हैं तो वो काम नहीं करता। तो इसके दो रूल्स हैं जिसकी मदद से हम जो है एक पैराग्राफ को मल्टीपल पैराग्राफ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नई लाइन लिखता हूँ, F1 प्रेस करता हूँ
और यहाँ पर एक और सेंटेंस लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ब्यूटीफुली नज़र आ रहा है कि 2 पैराग्राफ बन गए हैं, लेकिन एक्चुअली जब मार्कडाउन जो ओरिजिनल एडिटर है उसमें जब ये रेंडर होगा तो ये एक ही पैराग्राफ होगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि इसके लिए हम यहाँ पर दो तरीके हैं इसका, एक है हार्ड ब्रेक और एक है सॉफ्ट ब्रेक, मतलब लाइन ब्रेक। जिस तरीके से आपको याद होगा कि HTML के अंदर BR टैग यूज़ करते हैं, अगर हम BR को 2 दफ़ा लिखेंगे तो वो 2 लाइन ही ब्रेक कर देगा, 1 टाइम लिखेंगे तो 1 लाइन ब्रेक करेगा। इसी तरीके से मार्कडाउन के अंदर हमारे पास 2 तरीके हैं पैराग्राफ्स क्रिएट करने के। एक तरीका ये है कि हम 2 दफ़ा एंटर प्रेस करें, मतलब 2 दफ़ा इस तरह एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये जो लाइन नंबर 4 है ये एक सेपरेट पैराग्राफ कंसिडर की जाएगी। जबकि इसका दूसरा जो सॉफ्ट ब्रेक का तरीका ये है कि यहाँ पर मैं अगर इसको यहाँ पर 2 स्पेसिस ऐड करूँगा तो 2 स्पेसिस ऐड करने का मतलब भी यही है। यहाँ पर आपको 2 स्पेसिस शायद विजिबल ना हो, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक और 2, ये 2 हमारे पास 2 स्पेसिस क्रिएट हो चुकी हैं। तो ये एक स्पेस है और ये दूसरी स्पेस है, तो इस तरीके से हमारे पास 2 स्पेसिस। तो जब आप 2 स्पेसिस देंगे तो नेक्स्ट जो टेक्स्ट होगा वो ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो नेक्स्ट लाइन पर शो हो जाएगा। अब इसके लिए बहुत से ऑनलाइन फोरम भी मौजूद हैं जो कि यूज़ करते हैं मार्कडाउन को। वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को कि जब आप 2 स्पेसिस प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, और जब 2 दफ़ा एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा। इसके लिए ना सिर्फ चलें कहीं और दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप गिटहब पे अपनी एक अकाउंट बनाइए, गिटहब पे जाइए और वहाँ पर उसके लिए एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट कीजिए और उसमें readme.md फाइल ऐड करके उसमें ये जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं इनको आप इम्प्लीमेंट कीजिए और उसका जो लाइव रिजल्ट है आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको मार्कडाउन क्रैश कोर्स पसंद आएगा, क्योंकि आगे अगर आप मेरे लारावेल के फॉलोअर्स हैं तो नोटिफिकेशन और मेल लेबल्स को हम मार्कडाउन में क्रिएट करने जा रहे हैं। तो वो उस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे और जब एक कंप्लीट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे लारावेल में तो उसमें भी हम इस चीज़ को कंसीडर करेंगे। इसलिए मैंने बेहतर समझा कि पहले आपको इस चीज़ के बारे में सिखा दूं ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये क्रैश कोर्स पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।